हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोग के लिए पेमेंट से रिलेटेड बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं और आप लोग इस वीडियो को जो है बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वरना आप बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है जानकारी जो आपको मिलने वाली है आप लोग मिस कर देंगे। तो बहुत सारे लोगों भाइयों का जो है समस्या ये है कि पेमेंट जो है, पेमेंट को लोगों को बहुत समस्या है, ठीक है ना, कि पेमेंट उनका आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना, या फिर पेमेंट कैसे हमको मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है ना। तो आज आपकी ये समस्या हम दूर कर देंगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे फेसबुक पे, मेरे पेज पे, मेरे प्रोफाइल पे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे पेज प्रोफाइल को तुरंत आप फॉलो कर लीजिए। और यदि आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को तुरंत जाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आल पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है लेके आता रहूँगा और आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी या होने वाली होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बात करते हैं इस महीने का जो पेमेंट था। वैसे तो मेटा पे आउट जो है, फेसबुक टीम जो होती है 21 तारीख को पेमेंट आपका रिलीज कर देती है। यदि 21 को नहीं हो तो 22 को 110% पेमेंट आपका रिलीज कर देती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार ये हुआ है कि 21 के पहले बहुत सारे भाइयों का जो है, मेरे भाइयों का, ठीक है, ये पेमेंट जो है 19 को आ गया, 20 को आ गया, 21 को आ गया, 22 को आ गया, 23 को आ गया। यानी कि 21 के पहले ये पेमेंट क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो अब ये पेमेंट रिलीज तो हो गया है और उनके अकाउंट पे शो भी कर रहा है कि पेड हो गया है। जैसा कि मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जो मेरा पेमेंट था, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके जो है पे आउट टीम आपको पेमेंट कब सेंड करेगी, कब भेजेगी। बहुत सारे लोगों की दिक्कत यही रहती है, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि पेमेंट आपको पे आउट टीम कब भेजेगी, कब आपको सेंड करेगी, इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली बात यह है कि जब तक आपका $100 या $100 से ऊपर नहीं हो जाता, आपका $100 हो जाना चाहिए और $100 से ऊपर, ठीक है ना, $100 के ऊपर हो जाएगा तो वो आपका जो बैलेंस रहेगा, रिलीज 1 तारीख को होती पेमेंट, ठीक है ना, यानी सॉरी, रिलीज 21 तारीख को पेमेंट हो जाती है और 21 तारीख के आपके कम से कम हफ्ता या 10 दिन या 12 दिन पहले ही, 10 दिन 12 दिन पहले ही वो जो आपका जो अमाउंट होगा, जो आपका रेवेन्यू होगा, वो आपके नेक्स्ट पे आउट में शो कर देगा। यहाँ पे देखिए नीचे मेरा जो बैलेंस है $5.99 हुआ है अभी। तो ये $100 नहीं हुआ है, इसलिए नेक्स्ट पे आउट में नहीं आएगा। जब तक $100 नहीं होगा, $100 के ऊपर नहीं होगा, तब तक जो आपका बैलेंस है, जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया, जो आपने अर्निंग की है, वो आपके अकाउंट नेक्स्ट पे आउट में नहीं आएगा। और जब तक नेक्स्ट पे आउट में नहीं आएगा तब तक आपका जो है ये पैसा आपके बैंक में नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो है दूसरा पॉइंट ये है कि पेड हो गया है और पेड होने के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो कब आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, यदि आपका जो पैसा था $100 से ऊपर, $100 से ऊपर हो गया है, नेक्स्ट पे आउट में गया है और नेक्स्ट पे आउट के बाद आपको एक डेट दे देगा नीचे कि इतने तारीख को आपका ये बैलेंस हम यहाँ से रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसा कि मेरा अब 19 अप्रैल को हो गया था, ठीक है ना, मेरा खुद का 19 अप्रैल को $192.78 हो गया था, ठीक है। तो पेड हो गया है, तो वो 19 तारीख को आपका पेड हो जाएगा। और जैसे ही पे आउट टीम आपकी ये पेमेंट जो है 19 तारीख को पेड करेगी, पेड शो हुआ तो 50% आपका काम हो गया है। ये समझ लीजिए आपका 50% काम हो गया है। और जब आपका 50% काम हो गया, पेड होने के 1 दिन या 2 दिन बाद या कुछ घंटों बाद आपको एक ईमेल मिलेगा, रिमिटेंस एडवाइस, ठीक है ना, डिटेल्स, रिमिटेंस एडवाइस डिटेल्स आपको ईमेल पे मिलेगा। पे आउट टीम आपको ये कहेगी उसमें कि इतना इतना ये है और इतनी आपने अर्निंग की थी, ठीक है ना, आपका ये ट्रांजैक्शन आईडी है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, ठीक है ना, और कहां कहां से कितना कितना आपने
कितना कितना इनकम कहाँ कहाँ से कमाया था और टोटल आपका इतना अर्निंग हुआ है। और आप एडमिन, आपका नाम लिखा रहेगा ऊपर कॉर्नर में, जैसा कि स्क्रीन पे हम लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे देगा आपका नाम, इतना इतना डिटेल्स, कहाँ पे आपका क्या डिटेल्स है, गांव का नाम, पोस्ट, जिला, पिन कोड, सब कुछ वहाँ पे लिखा रहेगा। इसके बाद नीचे आपका टोटल अमाउंट करके दे देगा और ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में लिखा होगा, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कि इतना जो पैसा था हमने आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया है, हमने आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया है। अब बैंक अकाउंट में जितने भी लोगों को ये चीज़ मिल गया है, रेमिटेंस एडवाइस डिटेल्स, तो समझ लीजिए आपका 100% मेटा पे आउट टीम की तरफ से 100% काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। अब रहा कि वो पैसा आपके बैंक में डॉलर के रूप में, यूएसडी डॉलर के रूप में जा चुका है। अब पेमेंट आपका कब आएगा, तो पेमेंट के यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इस टाइप से पेड हुआ था। डिटेल्स में जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा 0009 मेरा लास्ट का डिजिट है। यहाँ पे आप लोग देख $192.78 मेरा पेड हुआ है, ठीक है ना। स्क्रीन को चला के दिखा देते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये फेक वीडियो है, ठीक है ना, कि ऐसा कुछ नहीं है, अर्निंग वर्निंग नहीं है, किसी दूसरे का स्क्रीनशॉट जो है उठा के आप लोग हमको दिखा रहे हैं। तो किसी दूसरे के अकाउंट में इतना डीपली हम जा ही नहीं सकते, मेरा अकाउंट है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा जो देखिए जो है $192.78 जो है मेरा पेड हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और सिंपली आप लोगों को मैं बताता हूं कि ये देखिए मेरा अर्न कितना होता है 1 फरवरी से 31 मार्च 31, थोड़ा अर्निंग स्लो हुआ है लेकिन हुआ है, ठीक है। 1 फरवरी और 31 मार्च तक का अर्निंग है, ये फरवरी से मार्च तक का पूरा अर्निंग है $192.78। और ये जो है प्रोसेस में मेरा कब लग गया था, प्रोसेस में मेरा लग गया था 15 अप्रैल को, और इसके बाद जो है 15 अप्रैल को लग गया था। और जब पे आउट में मेरा जो है ये आ गया था पूरा बैलेंस $192.78 का, तो नीचे उसने जो है थोड़ा सा एक नोट दिया था, एक नोटिस दिया था हमको, एक डिटेल्स दिया था कि इतने तारीख को 19 अप्रैल को आपका ये पेमेंट आपकी हम यहाँ से पेड कर देंगे, ठीक है ना, पेड कर देंगे। तो पेड कर दिया है और पेड होने के बाद नीचे एक नोट दिया हुआ है, एक डिटेल्स दिया हुआ, देख लीजिए, एक नोटिस यहाँ पे सेंड किया है उसी पेड के साथ। तो इट में टेक अप टू 7 बिजनेस डे फॉर द मनी टू बी विजिबल इन योर बैंक अकाउंट। इफ यू डोंट सी दी मनी आफ्टर 7 बिजनेस डेज कॉन्टैक्ट योर बैंक, ठीक है ना। तो इसने भैया साफ साफ आपको बोल दिया है कि 7 बिजनेस डे, वो तो चाहता तो 7 डेज लिख सकता था, लेकिन बिजनेस डेज का मतलब जो समझ गया है उसको कोई भी पेमेंट उठाने में, पेमेंट को रिसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो घबराएगा नहीं। अब बिजनेस डेज का मतलब ये है, 7 डेज तो नॉर्मली हो जाता है कि 7 दिन आपको टोटल काउंट कर लेना है। जिस तारीख को हुआ, 19 को हुआ है तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ठीक है ना। तो 26 तारीख तक जो है मेरा एक जो अमाउंट है वो मेरे बैंक में आ जाना चाहिए। लेकिन इसमें बिजनेस डे का मतलब समझिए, बिजनेस क्यों लगाया है। बिजनेस डे का मतलब ये है कि 7 दिन के अंदर बैंक की छुट्टी भी रहती है, जैसे सैटरडे और संडे बैंक बंद रहता है, बैंक वालों की छुट्टी रहती है, ठीक है। तो आपका जो 19 तारीख को रिलीज हुआ था, पेमेंट पेड हो गया था, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। वैसे तो अगर 7 डेज की बात होती तो 26 तारीख को या 26 तारीख के पहले आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता, लेकिन बिजनेस डे होने की वजह से कि 2 दिन सैटरडे संडे, भाई हर वीक में, हर सप्ताह में पड़ता है, सैटरडे संडे पड़ता है, तो आपको क्या करना है, वो दो दिन और बढ़ गया, यानी कि जो 26 को आना चाहिए था वो 2 दिन और ऐड हो गया, 28, 26, 2, 28 हो गया, 28 को आएगा। और बीच में यदि उस 7 दिन के अंदर आपकी और भी कोई छुट्टी पड़ रही है तो 28 एक दिन और आगे चला जाएगा, 29, और एक और अगर छुट्टी पड़ रही है तो 30 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऐसे डेट आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन जब आपका 7 बिजनेस डेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यदि आपका पैसा तब भी नहीं आया है तो आपको इमीडिएटली बैंक में जाके तुरंत जो है कांटेक्ट करना, आपको सारा डिटेल्स, जो बैंक मैनेजर होते हैं उनको सारा डिटेल्स सब कुछ दिखाना है कि मेरा इतना ये था, ऐसे ऐसे मैंने काम किया, मेरा पेज है, मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ और मेरा अभी तक जो है ये वहाँ से वो ये जो अमाउंट है वो पेड हो गया है और ये मेरा रेमिटेंस एडवाइस डिटेल्स है,
ठीक है ना। और इसमें मेटा पे आउट टीम ने साफ साफ बोला है कि मैं इतना डॉलर आपके बैंक में सेंड कर दिया हूँ। ठीक है, तो बैंक में को अगर कोई भी आपके अकाउंट में कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बैंक वाला आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन देगा और आप उस जो प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए और उसके 1 दिन या 2 दिन या कुछ घंटे बाद ही आपका वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस, तो जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो आप बैंक वाले आपको ज़रूर बताएंगे कि इस वजह से आप लोग का ये पेमेंट अभी रुका हुआ है और ये जो है इंडियन करेंसी में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और आपको जो है 110% मैं बता देता हूँ आपको भी वो पेमेंट मिलेगा। पेड हुआ है, रेमिटेंस एडवाइस डिटेल्स मिला है, तो भाई जाहिर सी बात 100% समझ लीजिए आपका काम हो चुका है। और बस रही बात कि बैंक वालों की कि आपका बैंक कितना फास्ट उस पर वर्क करता है। यदि आपके बैंक में कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, उन भाई उन बहन तक सेंड करिएगा जिनको भी इस पेड पेमेंट को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कंफ्यूजन होते हैं। तो जय हिंद, मैं हूं रितेश और मिलता हूं मैं अगली वीडियो में।